हत्या मर्डर अपराध खासकर अब हरलाखी में आम बात हो चुका है। देर रात लगभग 25 से 30 वर्ष की लड़की का अज्ञात शव भारत नेपाल सीमा पर मिली है और जैसे ही यह जानकारी प्रशासन के समक्ष गई, हरलाखी थाना, साहरघाट थाना और सशस्त्र सीमा बल गंगौर की टीम पहुंचकर वहां पर शव की जांच पड़ताल की और अभी तक उस अज्ञात शव का जानकारी जुटाने में प्रशासन असमर्थ रही है। आपको बता दें, लगभग 1 साल पूर्व में ही सेम लोकेशन, सेम जगह गंगौर पंचायत जमुनी नदी पड़ता है, वहां पर एक पुरुष का शराब के बोतल से मार मारकर हत्या कर दी गई थी और रात जैसे ही वहां पर सब मिलने की जानकारी ग्रामीणों को मिला, प्रशासन के साथ ग्रामीण का एक हुजूम सा वहां पे दौड़ पड़ा। आप विजुअल में देख सकते हैं, प्रशासन के साथ ग्रामीण सबको देखते हुए वहां पर, और यहां पर भारत और नेपाल दोनों ही मुल्क के प्रशासन तैनात है, दोनों ही मुल्क के जनप्रतिनिधि तैनात है। आपको बता दें, जिस तरह से भारत और नेपाल बेटी रोटी का रिश्ता माना जाता है, ठीक उसी तरह से अपराधियों ने लगातार 5-6 राउंड फायरिंग करके उनके सर के ऊपर से पूरा खोपड़ी उड़ा दिया और मर्डर करने के बाद भारत का जो एक सीमा होता है, रेखा होता है, उस रेखा से इस पार फेंक दिया। हमारे साथ गंगौर पंचायत के मुखिया है, जो मुखिया जी भी रात 9 बजे से लगभग 2 बजे तक प्रशासन के साथ ही रहे। तो पहले आप ये बताएं, आपको जानकारी कैसे मिली कि नदी पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है? लगभग 9:30 बजे खाना खा रहा था जी, तो थाना से फ़ोन किए दुबे जी कि मुखिया जी कहाँ हैं। हम कहे घर पे है सर, खाना खा रहे हैं। तो 10 मिनट में हम लोग आ रहे हैं। उतना ही में फिर एसएसबी कैंप से भी फ़ोन आया कि थोड़ा सा चलना है, ऐसे ऐसे घटना हुई है। तो उन्होंने ही बताया। फिर आके डिटेल हम पूछे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो बोले कि हमको नेपाली पुलिस के माध्यम से सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे गोली चला है, वहाँ पे को हत्या कर दिया गया है। क्या राउंड फायरिंग हुई थी लगभग? वहाँ पे लगभग 6-7 राउंड फायरिंग की बात लोगों ने बताया। अच्छा, चूँकि वहाँ पे जो शाम के समय में 7 बजे की घटना है, हाँ। 7 बजे शाम में। और दरअसल ये घटना जो हम लोगों का एक नो मैंस लैंड, पहले जमुनी नदी है, अब तो पिलर गिर गया है। तो पिलर के उधर भी कहीं कहीं इंडिया का पिलर गिरा हुआ है। वैसे पिलर नंबर 290 है, अच्छा, जहाँ पे ये घटना हुई थी। और हम लोगों ने जाके वहाँ पे देखा, इंडिया का हरलाखी थाना, साहरघाट थाना और एसएसबी कैंप के बहुत सारे जवान थे, पदाधिकारी भी थे। हमको भी कहा गया, मैं भी गया। और लास्ट में नदी में लगभग कमर भर पानी से ऊपर ही हेल के जाना पड़ा उस पार। और फिर वहाँ जाके देखा तो नो मैंस लैंड है और घटना जो घटी थी वो नेपाल में, लेकिन उस लाश को इंडिया में रख दिया गया था, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं था। अपराधी गोली मारा नेपाल में, उसके बाद मारने के बाद इंडिया में फेंक दिया उसको? हाँ, फेंक दिया था। चूँकि जहाँ पे गोली मारा था अज्ञात क्रिमिनलों ने, वहाँ पे खोखा भी बरामद हुआ था और मैगजीन भी था। इसके बाद में वहाँ पे खून भी बहुत गिरा हुआ था और जिसका हत्या हुआ था उसका चप्पल भी था। और वहाँ पे जो खून उनको देख के लगता था कि हत्या यहाँ किया गया है, लेकिन बाद में उसको लाश को वहाँ से लगभग 10-20 फीट पिलर से इंडिया के तरफ नदी के किनारे में लाश को रख दिया गया था। जो अपराधी थे, खासकर मुखिया पट्टी के ग्रामीण, उनको नहीं देख पाए क्या? देखिए, वहाँ पे पूछा तो मैं अंदर गया था उस पार नदी हेलने के बाद नेपाल तरफ, लेकिन वहाँ पे लोगों से पूछे तो कोई भी आदमी एक बात बताया कि भाई वहाँ से एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का एक लड़की, फिर एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का एक लड़की आई इधर लगभग 7 बजे के लगभग। और वहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद गोली की आवाज़ सुनाई दिया। 6-7 राउंड गोली चली। अपराधी कितनी की संख्या में थे? कितनी संख्या में थे अपराधी? 2 बाइक से नेपाल के तरफ से ही वो लोग बताया कि आए हैं। और फिर हमने पूछा भी, 4 आदमी था, 2 लड़का और 2 लड़की बाइक पर। अच्छा। और 4 आदमी में तो एक को तो हत्या ही कर दिया गया और बाद बाकी 3 कहाँ गए नहीं गए वो किसी ने नहीं बताया। क्या आशंका लगाई जा सकती है? घरेलू हिंसा का शिकार हुई है वो महिला या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? अनुमान अनुमान या तो घरेलू हिंसा ही कहा जा सकता है इसको, या चित्र चरित्र। चूँकि नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश रहते हैं और वो बहुत महिलाएं हैं। अपराधी भी काफ़ी सोच समझ के उनका मर्डर किया है। गोली मारा नेपाल में और मारने के बाद इंडिया में फेंक दिया। अपराधी ज़्यादा दिमाग वाले थे या फिर मूर्ख टाइप का? नहीं, ये जगह जहाँ पे घटना हुई थी वो जगह दिन में भी सुनसान है। इससे 1 साल पहले भी मेरे ही गांव के ही जो है राजेश्वर महतो, जिसका हत्या कर दिया गया था, और उसमें पकड़ाए भी थे, जो बगल के ही केरवा के लोग थे उसमें। और वहीं उसी जगह पे फिर वो नेपाल के तरफ हत्या कर दिया गया। तो ये हमको लगता है कि कोई लोकल आदमी भी जिसको उस जगह का पूर्ण रूपेण परिचय हो,
उस जगह से अवगत हो वो आदमी, और उस सुनसान जगह पे बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता या इंडिया से कोई उस पार नहीं जा सकता, चूँकि कमर से भर से ऊपर पानी था और इंडिया से लड़की उधर गई होती तो वो भीग गई होती, लेकिन उसका कपड़ा भी भीगा हुआ नहीं था। और लोग भी बताया कि नेपाल के ही रास्ते से वहाँ आया और फायरिंग की आवाज़ हम लोगों ने सुना, और इसके बाद वो कहाँ चला गया नहीं चला गया, क्योंकि बाइक भी वहाँ नहीं था, फिर बाइक से दूसरे रास्ते से हो सकता है नेपाल में चला गया हो। लगातार अपराधियों के द्वारा गोली कांड घटना को अंजाम दिया जाता है, इसमें लापरवाही प्रशासन की दिखाई दे रही है या फिर वो सीमा का जो भारत नेपाल से जुड़ा हुआ है? देखिए प्रशासन, चूँकि प्रशासन का भी 100% हम नहीं कहेंगे, चूँकि मेरा जो अपना हरलाखी थाना क्षेत्र का सीमा है लगभग 25 किलोमीटर, और वो 25 किलोमीटर खुला सीमा है, और थाना में जो स्टाफ है आपको भी पता होगा, 2 गाड़ी हैं, और उस गाड़ी से कहाँ कहाँ वो करेंगे, चूँकि कोई एक रास्ता नहीं है कि उस रास्ता से आएंगे तो वहाँ ड्यूटी करेंगे तो वो घटना नहीं हो सकती है, चूँकि 25 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर और खुला हुआ बॉर्डर है, कहीं से प्रवेश कर जाता है। तो लापरवाही प्रशासन का नहीं कहिए, वो सबका है, चूँकि हम लोग जागरूक हों और प्रशासन भी जागरूक हो, एसएसपी हम लोग। बात में गोली चल जाती है, खासकर इंडिया में हो या नेपाल में हो, आपसी झगड़ा में भी गोली चला देते हैं लोग। देखिए मेन है कि ये घटना मुख्य रूप से जो अभी जितने भी यूथ हैं, युवा वर्ग हैं, वो खासकर हम लोग जिस जगह पे हैं वो जगह, ये बॉर्डर आने वाला जो समय है 2-4 साल, उसमें निश्चित रूप से ये सेंसिटिव बॉर्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खुला बॉर्डर है और दारू का कारोबार होता है, लाखों रुपया लोग उसमें कमाते हैं और उस पैसे को दुरुपयोग करते हैं, पिस्टल खरीदते हैं और गलत अपराधी आखिर कितना बेखौफ था, निडर था। आप देख लीजिए गंगौर में एसएसबी कैंप है, बगल में 2 किलोमीटर के बाद सारघाट थाना है और बगल में ही हरलाखी थाना है, फिर भी लगातार खासकर गंगौर पंचायत के सीमा में ही अपराधियों के द्वारा गोली कांड की घटना को अंजाम दी जाती है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ है। अच्छा। और उसको अभी के जो समय है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में यूथ को ये पता नहीं है कि हम परिवार की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। 100% जो हम यहाँ गार्जियन टाइप के लोग हैं, वो अपने बच्चों को या तो सही गाइड नहीं कर पाते हैं, या तो बच्चे पैसे कमा के दे रहे हैं तो उसको पूछते नहीं हैं और उस पैसे को अपना सब कुछ समझने लगते हैं। 20 हज़ार रुपया कमाया और रिवॉल्वर किन लिया, पिस्टल किन लिया, लहराते रहो। लेकिन सारे आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो भविष्य है इस अगल बगल क्षेत्र के, और खासकर गार्जियन को, जो भी गार्जियन अगर इस टाइप को सोच रहे हैं कि हमको ये बेटा गलत काम करके पैसा दे रहा है, तो उसका आने वाला भविष्य बहुत ख़राब होगा। देर रात की घटना इंटरनेशनल मर्डर भी कहा जा सकता है, इंटरनेशनल मर्डर, और वहाँ पर प्रशासन तैनात थी। सुनने में आया कि आनाकानी भी कर रहे थे नेपाली पुलिस और इंडियन पुलिस की लाश नहीं, लाश आपके सीमा में आप लेके जाइए, आप पुष्टि कीजिए कैसे क्या हुआ, और इंडियन बोल रहे थे नहीं आप लेके जाइए, आप पुष्टि कीजिए। देखिए हाँ बिल्कुल, मैं 9:30 मामले को कैसे सलटे 9:30 बजे लगभग वहाँ गया, प्रशासन के साथ ही एसएसबी के लोग भी थे, और लगभग 2 बजे वहाँ से वापस हुआ। फिर हम नदी के इस साइड ही थे और हमारे थाने के दरोगा जी और चौकीदार और पुलिस लोग, एसएसबी के जवान सब पानी हेल के उधर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो था कि नेपाल के पुलिस और वहाँ के कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो कहा जा रहा था कि उस लाश को इंडिया में रख दिया गया है। फिर लास्ट में दोनों को तुतु में होने लगा कि भाई ये लाश इंडिया में सीमा में पड़ता है, आप ले जाएं। इंडिया वाले जो बोल रहे थे कि भाई ये मर्डर किया गया है नेपाल में और उसका साक्ष्य भी है और आप लोगों ने उठा के यहाँ रख दिया है। तो बीच बचाव कोई करने वाला नहीं था, दोनों में आपस यही करते करते 2 लगभग बज गया। पुनः हमारे थाना के आरपी सिंह हैं, दुबे जी हैं, ये लोग हल्ला किए हमको कि मुखिया जी आप इधर आइए। फिर हमको भी मजबूरी बस कमर भर पानी से ऊपर नदी पार करना पड़ा, उधर गए। फिर वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं और अभी वर्तमान मुखिया हैं, नरेश यादव जी, मुखिया पट्टी मुसरनिया पड़ता है, तो वो लोग भी थे और वहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण थे। लाश को कैसे लाया गया वहाँ से? वहाँ से लाश को लाया गया कि हम लोग ने कहा कि नरेश जी को कि आप एक एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दीजिए, चूँकि लाश इंडिया सीमा में ही था और कोई वहाँ पे सीसीटीवी तो है नहीं कि हम प्रूफ कर पाए कि ये रखा नहीं गया है या रखा गया है। तो जहाँ से लाश बरामद हुआ लाना तो उसी को पड़ेगा। तो लाश तो इंडिया साइड में था। हाँ, तो वो लोग एम्बुलेंस दिए और एम्बुलेंस से जट्ठी बॉर्डर होके और थाना तक पहुँचा दिए। फिर 2 बजे हम लोग वापस आए वहाँ से। लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया अभी तक? नहीं, लाश जानकारी मिल पाई है थाना से आपको? देखिए मेन है कि थाना में होता क्या है कि अभी लाश का कोई पता नहीं चला है और कोई भी परिवार के लोग
या उस लड़की के मैके पक्ष या ससुराल पक्ष कोई भी अभी तक कबूल नहीं किया है और लाश किनका है शिनाख्त नहीं हो पाई है। वैसे पुलिस का जो है 72 घंटा उसको रखना पड़ता है। जब तक कोई 72 घंटा के अंदर उसको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा तो अज्ञात लाश करके वो अपना उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। देर रात खासकर प्रशासन को ग्रामीणों का कितना सहयोग मिला? प्रशासन को ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिला। खासकर हम लोगों के यहाँ जो चाहे वो एसएसबी हो चाहे वो थाना हो, उन लोगों को भरपूर सहयोग मिलता है। मैं भी जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है और मुझे कहा जाता है मैं उनको देता हूँ। सच्चाई पे हर समय 12 बजे रात में भी प्रशासन के साथ खड़ा रहता हूँ और रहना भी चाहिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा जी थे जो देर रात घटना स्थल पे मौजूद थे। और आपको बता दें ये वही गंगौर पंचायत है जो काफ़ी शालीनता काफ़ी मधुर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब पिछले 2 साल से यहाँ पर लगातार हत्या मर्डर अपराध आम बात हो चुकी है और बात बात पे लोग गोली चला देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी मामले को संज्ञान लेनी चाहिए। एसपी महोदय डीएसपी महोदय आप एक बार औचक निरीक्षण कीजिए कि आखिर क्या हो गया है गंगौर पंचायत को, क्या हो गया है भारत नेपाल सीमा को कि लगातार पिछले 1 वर्ष से 2 सब पिछले वर्ष पुरुष की सब वहाँ से बरामद की गई थी और इस वर्ष एक महिला जिनकी उम्र 27 से 28 वर्ष बताई जा रही है उनकी सब वहाँ से बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब खौफ के माहौल में दहशत के माहौल में जी रहे हैं और अब दिन में भी चौर में जाने से डर रहे हैं कि कहीं हम पर भी कोई अपराधी गोली से हमला न कर दे, वार न कर दे।